कि मैंने दीप्शी को डिवोर्स दे के बहुत बड़ी गलती कर दी। और रही बात उस लड़की की मैं आपको क्या ही बताऊं। अरे दिन पे दिन ना उसके कारनामे बढ़ते ही जा रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ। उसको सिर्फ पैसों से मतलब था। हद तो उस लड़की ने तब पार कर दी जब धोखे से उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। मेरे छोटा मोटा जो बिजनेस बचा था वो भी अपने नाम करा लिया। और जब मैंने उससे बात करी कि तूने ऐसा क्यों किया, तो उल्टा मुझे अपने घर से ही भगाने की बात कर रही थी और कह रही थी कि मेरे ऊपर हैरेसमेंट का केस लगा देगी। और ये सब बातें मैं किसको जाकर बताता। दीप्शी को तो मैंने छोड़ दिया था और मेरी फैमिली ने भी मेरा साथ नहीं दिया। तो मैं करता क्या? जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को संभाला। अरे वो तो मुझे जेल तक भेजना चाह रही थी। वो तो मैंने उसके सामने हाथ पैर जोड़े और कुछ उसे पैसे दे दिए थे तो उसने मुझे छोड़ दिया था। और मुझे क्या पता था कि उसके मासूम चेहरे के पीछे इतना बड़ा शैतान छुपा पड़ा होगा जो मेरे साथ रहकर मुझे ही धोखा देगा। और मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं उसके प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने अपनी बीवी तक को छोड़ दिया था। और आज मुझे सारी बातें समझ आती है, रियलाइज़ होती है कि जो कुछ भी मैंने किया था ना, वो बहुत गलत किया था। अगर मैं एक पल को अपनी बीवी की बात मान लेता, दीप्शी की बात सुन लेता, तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। दीप्शी को जब मेरे उसके अफेयर के बारे में पता लगा था तो उसने मुझे बहुत बार टोका था, बहुत बार रोकने की कोशिश की थी। और दीप्शी के अलावा भी मुझे बहुत लोग समझाने की कोशिश करते थे कि वो लड़की मेरे लिए ठीक नहीं है, वो गलत लड़की है। लेकिन मैं कहाँ किसी की सुनने वाला था। मैंने तो उल्टा दीप्शी को, अपने दोस्तों को, अपने बिजनेस पार्टनर को, सबको छोड़ दिया। और उस लड़की ने धोखाधड़ी करके मेरे साथ कैसे ना कैसे करके अपने प्यार के चंगुल में फंसाकर सारी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम कर ली। और थोड़े दिनों बाद जब मुझे बात पता चली कि मेरी जो पर्सनल फैक्ट्री थी वो भी उसी लड़की ने चलवाई थी ताकि मैं कहीं का ना रहूँ। मुझसे पैसे हटती गई, प्यार के चंगुल में फंसाती गई और मेरी ज़िंदगी उसने ऐसे ही बर्बाद कर दी। और किस मुँह से अपनी बीवी के पास जाऊँगा? क्या बोलूँगा उसको कि मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई? अरे जो मैंने गलती करी है ना, इसकी तो कोई माफ़ी नहीं है, कोई सुनवाई ही नहीं है। और आपको लगता है कि वो मुझे माफ़ करेगी? और माफ़ करने की बात तो दूर की रही, मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है, किस हाल में है। शायद उसने अब तक दूसरी शादी भी करनी होगी। तो मैं चाहता नहीं कि उसकी ज़िंदगी को दोबारा बर्बाद करूँ उसके पास जाकर। आप वैसे अगर वो आपको कहीं मिल जाए तो आप क्या करोगे? अरे अगर वो मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसको सिर्फ इतना कहूँ कि जो भी मैंने गलती करी ना, उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। आइंदा से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा।